दोस्तों चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। लाइक यहाँ पे का चैनल है मिस्टर शर्मा, जिसमें आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑन रियल टाइम बेसिस रिसीव हो सकती है। सेकंड दिन आज जो हम वीडियो क्रिएट करेंगे वो आपकी वीडियो होगी लाइक आपका गुरुकुल चैप्टर जो शैडोफैक्स में फैसिलिटीज़ है आपकी एप्लीकेशन में। अगर अभी तक आपने देखा नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, शैडोफैक्स की एप्लीकेशन को जस्ट डाउनलोड करके उसकी जैसी आपकी ऐप एक्टिवेटेड हो जाएगी तो आप ही की ऐप के अंदर एक फंक्शन होता है गुरुकुल। तो उसी के रिलेटेड जो भी गुरुकुल के चैप्टर हैं, अराउंड ऑफ 13 चैप्टर्स हैं जो कंपनी ने आपको प्रोवाइडेड कर रखे हैं। इनफैक्ट आप सेल्फ घर बैठे ही आप ट्रेनिंग रिसीव कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग जस्ट मैंने वीडियो क्रिएट करी है, तो आप आराम से बैठ के पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई समझने में कोई इशू फेस होता है तो कमेंट बॉक्स मेरा ओपन है, तो आप कमेंट में मेंशन करके मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी उस पे टॉपिक पे क्रिएट करूँ। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। शैडोफैक्स एप्लीकेशन में बेसिकली आपको जो चैप्टर रीड करने को मिलेंगे वो रीड करने को मिलेंगे 13 चैप्टर। 13 चैप्टर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको पिकअप कैसे करना है, ड्रॉप कैसे करना है। इनफैक्ट इनकेस अगर आपको शैडोफैक्स के बारे में जानना है तो उसमें आपको चैप्टर मिलेगा लाइक आपका सेकंड चैप्टर अबाउट शैडोफैक्स। थर्ड आपका स्लोट प्लान बेसिकली मैंडेटरी पार्ट होता है जो आपको डेली बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन में बुक करना है ड्यूटी ऑनलाइन होने से पहले। अगर स्लॉट बुक नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑनलाइन नहीं हो पाओगे। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी ये आपको कोविड-19 के टाइम पे सेफ्टी के रिगार्डिंग है जो बेसिकली आपको फॉलो करना होता है। क्यूआर पेमेंट्स हो गई है। एमडी कैसे एक टाइप की फ्रॉड डिलीवरी होती है जो काफ़ी रेडर करते हैं, जिसके कारण उनको पेनल्टी भी रिसीव होती है। इनफैक्ट वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये चैप्टर के थ्रू आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको डिलीवर कब करना है प्लस में पिकअप कैसे करना है। बेसिकली जो मीनिंग होता है एमडी का, मार्क डिलीवर नॉट डिलीवर, यानी कि आपने डिलीवर अपनी ऐप के ऊपर पहले डिलीवर मार्क कर दिया, कस्टमर को हैंड ओवर बिना करे। उसके बाद होता है एयरटेल पेमेंट बैंक, क्योंकि दो टाइप की डिलीवरी आपको रिसीव होगी, या तो कैश होगा या प्रीपेड होगा। कैश होगा तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर आपको कैश पेमेंट करेगा, तो उसकी जो पेमेंट होगी वो आप एयरटेल बैंक के थ्रू या यूपीएस प्रोसेस के थ्रू आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद होता है आपका ऑर्डर कैंसिलेशन। उसके बाद आपका होता है फूड डिलीवरी फाउंडेशन गाइड की आपको फूड डिलीवरी कैसे रिसीव होगी। सेकेंड थिंग उसके बाद जो आपका रीड्स करने को मिलेगा वो होगा आपका क्लस्टर प्रेजेंस स्कोर, बी ए बेटर पार्टनर। यानी कि इनकेस अगर आप शैडोफैक्स में ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ आपको फॉलो शैडोफैक्स में एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है आपको ग्रो करने के लिए, लाइक जो होता है आपका करियर ग्रोथ में आपके पास एक ऑप्शन आएगा टीम लीडर का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनकेस अगर ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा, ऑर्डर फ्लो के साथ हमारे पास राइडर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। राइडर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनको मैनेज करने के लिए हम टीम लीडर भी सजेस्ट करते हैं। टीम लीडर जो हम पिक करते हैं वो राइडर में से ही एक होता है। तो मैं आपको नॉर्मल सजेशन करूँगा, जब भी आप ड्यूटी ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन करने से पहले ये सारे चैप्टर एक बार रीड कर लो, क्योंकि रीड करोगे तो ऑब्वियस बात आपको बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन, इवन करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव होगी। लास्ट होता है आपका पे आउट की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप डायरेक्टली आप रीड भी कर सकते हो कि आपके साइकिल कैसे रन होती है। इनफैक्ट आपके रेट कार्ड में भी शो करेगा। तो आइए हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर का नाम है आपका हाउ टू पिकअप ड्रॉप ऑर्डर। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, तो फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करने के बाद आपको दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगी। व्हाट इज ए पिकअप ड्रॉप ऑर्डर, यानी कि मतलब पिकअप ऑर्डर ड्रॉप है क्या। ठीक है, आप पिकअप में बेसिकली आपके पास जो ऑर्डर आ सकता है वो होता है क्लाइंट के हैंड से। स्विगी का भी हो सकता है, फूड पांडा का भी हो सकता है, जोमेटो का भी, ऊबर हीट का, यानी ऑर्डर वहाँ से आपको रिसीव करना है क्लाइंट से। सेकेंड होता है ड्रॉप। अब ड्रॉप में बेसिकली क्या होता है, हमें कस्टमर को हैंड ओवर करना होता है। वो मिनिमम ऑर्डर होता है जो फ्री टाइम में, मतलब जो टाइमिंग आपके ऊपर रनिंग हो रहा है सेम रनिंग टाइम में आप ऑर्डर डिलीवर करोगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पे शो करेगा। इनफैक्ट स्क्रीन पे भी आपको शो करेगा जो ऑर्डर आपके पास आता है वो स्क्रीन कैसी रहेगी। यानी 5 सिंपल स्टेप होते हैं जो पिकअप ड्रॉप ऑर्डर के होते हैं। पहला होता है जब भी आपके ऊपर स्क्रीन आएगा टाइम शो करेगा,
रेस्टोरेंट का एड्रेस शो करेगा, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप सेलर के पास जाओगे, जो रेस्टोरेंट होगा। रेस्टोरेंट पे जाने के बाद वहाँ पे क्लियर मेंशन है गो टू सेलर लोकेशन एंड देन मार्क अराइव। वहाँ पे आप अराइव मार्क करोगे, ठीक है। अराइव मार्क करने के बाद आपका जो स्टेप होगा वो होगा कलेक्ट का, क्योंकि ऑब्वियस से बात है, इनकेस अगर हम वहाँ पे रेस्टोरेंट पे अराइव हो चुके हो तो अब आपको वहाँ से कलेक्ट करना है, कि ताकि आप कस्टमर को हैंड ओवर करने के लिए निकल सको। तीसरी चीज़ ये फोर चीज़ें होती है कि इनकेस अगर आपको कस्टमर के लोकेशन के बारे में या अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने में प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उस बेसिस पे आप नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हो, जो आपकी एप्लीकेशन में शो करेगा। लास्ट स्टेप होता है आपका मार्क डिलीवर, मतलब जब भी कस्टमर को आप ऑर्डर हैंड ओवर करोगे तो सेम कस्टमर की लोकेशन पे, कस्टमर के सामने ही आपको डिलीवर मार्क करना है, ठीक है। अब आता है कि आपको किस टाइप के इशू फेस हो सकते हैं। आर यू फेसिंग एनी इशू, मतलब किस टाइप के इशू आप फेस हो सकते हैं। अगर आपको स्टोर नहीं मिल रहा है या अदरवाइज कस्टमर का एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप ही कि आपके ऊपर एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट कॉल बैक, तो कस्टमर केयर आपको डायरेक्टली कॉल बैक कर लेगा। सेकेंड, अनेबल टू डिलीवर द ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर को डिलीवर मार्क करने में कोई इशू फेस हो रहा है, कस्टमर के लोकेशन पे या कस्टमर के लोकेशन पे ना होने के कारण भी डिलीवर मार्क नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली लीडर यानी कि आपके जो टीम लीडर होते हैं या एलोकेटर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो सोल्यूशन के रिगार्डिंग। अब होता क्या है ना, आपके पास जो ऑर्डर आते हैं वो स्मॉल डिस्टेंस के भी होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के भी होते हैं। अगर आप कोई भी ऑर्डर को लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी करोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पे भी मिलता है, ठीक है। अराइव सही करोगे, कलेक्ट आपने रियल टाइम पे किया और सेम आपने डिलीवर कस्टमर की लोकेशन पे ही मार्क किया, तो उसमें आपको बेस्ट बेनिफिट क्या मिलता है। एक तो आपका रियल टाइम होगा, डिलीवरी जो भी होगी वो रियल टाइम होगी, जो मैजिक ऑर्डर में काउंट होगा, जिससे आपका इंसेंटिव भी गेन होगा और नंबर ऑफ ऑर्डर वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड हो गया। अब आता है आपका सेकेंड चैप्टर, जो होता है आपका अबाउट शैडो इफेक्ट्स। देखो बेसिकली होता क्या है ना, शैडोफेस के बारे में इनकेस अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली आप शैडोफेस की वेबसाइट पर भी जाके भी आप सर्च कर सकते हो। स्मॉल इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग हर किसी को पता होता है कि शैडोफेस एक लॉजिस्टिक कंपनी है, जो लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये कंपनी जो प्रेजेंट है वो 500 प्लस सिटीज़ हैं, 7000 ऑफ पिन कोड्स हैं, 4000 LCV हैं। वी आर फैमिली, मतलब जो इनके जितने भी राइडर्स होते हैं वो एज ए फैमिलियर होते हैं शैडोफेस में, क्योंकि ऑब्वियस से बात है इनके से अगर डिलीवरी के लिए हम राइडर नहीं होंगे तो कंपनी रन नहीं करेगी, तो कंपनी राइडर के ऊपर डिपेंडेंट करती है, इसलिए हम राइडर को हम क्या बोलते हैं, एज ए पार्टनर। डिलीवरी सेगमेंट के रिगार्डिंग आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट होंगे, जो आपकी एप्लीकेशन में भी यहाँ पे अबाउट शैडोफेस के गुरुकुल चैप्टर में भी शो करेंगे। आप क्लाइंट के रिगार्डिंग आप डिस्कस करोगे तो लाइक आपका अमेजोन है, मिंत्रा है, बिग बास्केट है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड है, फ्लिपकार्ट है, मतलब बहुत कंपनी है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स हैं इसमें। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा अर्निंग के रिगार्डिंग कंपनी जो आपको प्रोवाइडेड करती है वो ये प्रोवाइडेड करती है कि फॉर एग्जांपल इनके अगर आपने ज्वाइन कर लिया है या अदरवाइज आप अपने फ्रेंड या अपने फैमिली को बोल रहे हो कि ज्वाइन करने के लिए, अगर वो भी ज्वाइन करते हैं आप ही के रेफरेंस से, तो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलती है बाय रेफरिंग, यानी आपने कंपनी में रेफ़र करा है तो ऑब्वियस बात है आपको रेफरिंग अमाउंट उसका मिलेगा। सेकेंड थिंग, बोनस और रिवॉर्ड मिलता है। एक्चुअली में होता क्या है, दो टाइप की ड्यू होती है रेफरिंग, एक होती है मंथली बेसिस पे हम रेफर रन करते हैं, एक होता है पैन इंडिया, ठीक है। उसके बाद होता है आपका अर्न, मतलब कितना आप अर्न कर सकते हो। देखो होता क्या है, जितने नंबर ऑफ आप रेफर करोगे पार्टनर उतना नंबर ऑफ आपको अर्निंग मिलेगा। फॉर एग्जांपल पर रेफरिंग पे आपको 3000 मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली इनके साथ आप 10 रेफर करोगे तो कितना 30,000। ये क्या होगा, आप जिस भी पार्टनर को आप मीट करोगे ऑटोमेटिकली आप उसको ब्रीफ करो, वीडियो दिखाओ, सेकंड दिन उसको अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन की तो डायरेक्टली वो वीडियो से भी गेन कर सकता है, प्लस में वो गुरुकुल चैप्टर से भी रिसीव कर सकता है, ठीक है। और ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप शैडोफेस एप्लीकेशन भी आप रन कर सकते हो। अब शैडोफेस में होता क्या है ना, कंपटीशन भी रन होता है, लाइक आपका मंथली बेसिस पे कंपटीशन रन होता है, जिसमें राइडर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है पैसा अर्न करने की।
रेफरिंग के लिए वो होता है जिसमें वो 2 लाख रुपए तक की लॉटरी लर्न कर सकते हैं शेडोफैक्स में, और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो स्टे भी हो सकता है, प्लस में जो गिफ्टेड मिलते हैं वो मंथली बेसिस पे वो लॉन्ग टाइम पीरियड भी होते हैं, वो डिपेंडेंट करते हैं उनके वर्क स्टाइल के ऊपर। उसके बाद होता है आपका लाइक स्लॉट प्लान। जब आप स्लॉट प्लान पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बेनिफिट आता है सबसे पहले पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियस से बात है स्लॉट का मीनिंग होता है जो आप स्लॉट बुक करोगे। फॉर एग्जांपल आपने एक स्लॉट बुक किया 9 AM to 11 AM, तो एक स्लॉट होता है जो बुक होता है, तो सेम स्लॉट की इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को फॉरवर्ड होती है। अब इसका बुक मतलब बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि आप जो स्लॉट बुक करोगे इवन रिपोर्टिंग लोकेशन भी आप खुद से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो लोकेशंस होती है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशंस शो करेगी आप ही के ऐप के स्लॉट में, इनफैक्ट टाइमिंग भी। तो यानी आप स्लॉट और रिपोर्टिंग लोकेशन खुद के एक मालिक हो। सेकेंड थिंग, आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर डिलीवरी कर सकते हो, लाइक आप स्विगी का भी कर सकते हो, फूड का भी कर सकते हो, लीशियस का भी कर सकते हो, KFC का भी कर सकते हो, मैकडी का भी कर सकते हो। यानी एक ही एप्लीकेशन पे एक ही वर्टिकल के फूड वर्टिकल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर डिलीवरी करने का मौका मिलेगा। सेम थिंग एवरी वीकेंड मंडे, मतलब हर मंडे पे, हर वीक के मंडे पे आपका जो स्लॉट आता है वो स्लॉट प्लान आता है, जिसके थ्रू आप नॉर्मली अपना बुक कर सकते हो पूरे मंडे, आपका पूरे दिन का बुक कर सकते हो, पूरे वीक का। इवन स्लॉट के थ्रू आप मतलब एक विजिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल इन केस अगर आप 9 to 11 वर्क करना चाहते हो, 11 के बाद आप काम नहीं करना चाहते, फिर आप 1 से 3 करना चाहते हो, तो आप फ्लेक्सिबिलिटीली वर्क कर सकते हो। कोई भी आपको प्रेशर नहीं करेगा, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, आपके ऊपर डिपेंड, आप जितना काम करोगे उतना आप अर्न करोगे। अब होता क्या है ना कि मतलब काफ़ी ऐसे राइडर्स होते हैं मतलब ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता पड़ पाता जब वो ग्राउंड पे होते हैं कि बुक कैसे करना है। हालांकि सिम्पटम मतलब सिमिलर है, मतलब सेम है, मतलब करना कुछ नहीं होता उनको। नॉर्मली क्या करना होता है, बुक करना हो, स्लॉट के ऊपर क्लिक करना होता है। अब हर कमिंग जो होते हैं स्लॉट वो वेडनेसडे टू थर्सडे आते हैं, जो हर मंडे एवरी वीक पब्लिश होते हैं। उसमें बेसिकली राइडर क्या चेक कर सकता है, एक तो राइडर चेक कर सकता है उसका टाइमिंग, कितने टाइम से कितने टाइम तक के लिए, रिपोर्टिंग लोकेशन चेक कर सकते हैं, और टाइप ऑफ ऑर्डर चेक कर सकते हैं बिफोर बुकिंग, मतलब ऑर्डर मतलब स्लॉट बुक करने से पहले वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है, टाइम, रिपोर्टिंग लोकेशन, टाइप ऑफ ऑर्डर। प्लस में एक वीक का पूरा वो प्लान यानी पूरा वो स्लॉट एक वीक का भी बुक कर सकता है टुगेदर एक बार में। अब होगा क्या, क्लिक करेगा वो बुक नाउ पे, जो पॉपअप उसकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर होता है, मतलब आप जब भी आप अपनी स्क्रीन ओपन करोगे तो होम स्क्रीन पे आपको बुक नाउ का बड़े बोल्ड अक्षरों में आपको शो करेगा बुक नाउ। बुक नाउ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको स्लॉट दिखेगा, सेम लाइक जैसा स्क्रीन पे मेरा शो कर रहा है सेम वैसा ही होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि आप जैसे बुक नाउ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा चूज़ योर वर्किंग स्लॉट, यानी जो स्लॉट में आप काम करना चाहते हो उसको चूज़ करो। आप बुक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे बुक हो जाएगा उस पूरे दिन के लिए, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो, इनकेस अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड कर सकते हो, पर सेम डे आप ना कैंसिल कर सकते हो ना ही एडिट कर सकते हो। जो एडिशन होगा वो नेक्स्ट डे होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कल काम करना है तो कल का मैं आज बुक कर सकता हूँ। अगर मैं आज काम करना चाहता हूँ मैं आज बुक तो कर सकता हूँ, मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, कैंसिलेशन पेनल्टी आ जाती है उस कंडीशन पे। मतलब इसमें स्लॉट में आपको क्या क्या पॉइंट रिमेंबर रखने की नीडेड है कि आपको जो भी स्लॉट बुक करोगे वो नेक्स्ट डे का कर सकते हो, जो सेम मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। मतलब इनकेस अगर आपने कल का बुक करा है तो वो आप आज कैंसिल कर सकते हो। जब भी आपको ऑर्डर करना हो तो गो टू ऑनलाइन करना होगा, बट ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपकी तभी होगी जिस टाइम पे आपका स्लॉट बुक होगा टाइम के अकॉर्डिंग। इनकेस अगर आपने स्लॉट बुक कर रखा है, इनकेस अगर आपने स्लॉट बुक कर रखा और आपके पास ऑर्डर है, और इनकेस अगर आप टर्न ऑफ करना चाहो मतलब अपनी ड्यूटी ऑफलाइन करना चाहोगे तो वो तब तक आपके पास पॉपअप आएगा कि आपको पैसा से पहले डिलीवर मार्क करना है अपना जो ऑर्डर आपके पास रिसीव है। सेकंड थिंग, इनकेस अगर आपने जो स्लॉट बुक कर रखा है अगर उस स्लॉट में आप ऑनलाइन नहीं होते तो उस कंडीशन में कंपनी आपको एक पेनल्टी मार्क करेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने वो स्लॉट बुक कर दिया जो अदर पर्सन यूज़ कर सकता था, ठीक है। आइडल शैडोफैक्स पार्टनर यानी कि आइडल शैडोफैक्स पार्टनर कौन, मतलब राइडर कौन बन सकता है, अगर वो
अपने मैनेज करें, मतलब सभी पार्टनर के साथ मिल के रहे, बुक करें जो भी ऑर्डर मतलब स्लॉट आएगा वो एडवांस में बुक करें। हर मंडे का वो स्लॉट अपना बुक कर सकता है, प्लस में बी ए पार्टनर और गुड। उसके बाद होता है लाइक आपका कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। कॉन्टैक्टलेस क्या है ना, जब भी आपकी ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर पे एक नोटिफिकेशन भी आता है। अब कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में बेसिकली केसेस ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहे थे। हाईलाइटेड केसेस में बेसिकली आपको करना क्या है ना, डोर की बेल को रिंग करना है और सिंपल उसको पार्सल बाहर रख के डिलीवर मार्क करना है। जैसे लाइक एग्जांपल, जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो आपको क्या करना है, लिमिटेड कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब जो डिस्टेंस होना चाहिए पार्टनर यानी राइडर के और कस्टमर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर तुम्हें कोरोना को स्टॉप करना है, कोरोना से सेव करना है, जो इनिशियल ये स्प्रेड ना हो, तो उस केसेस पे आपको सेफ भी रहना और हाइजीनिक भी नहीं होना है। आपको कैसे पता चलेगा कि लाइक ये कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी है? कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी में जब भी आपके पास कोई डिलीवरी एड्रेस होगा यानी कि कस्टमर का, तो उसमें एक नोटिफिकेशन यानी एक शॉर्ट नोटिस भी आता है। लाइक एग्जांपल, जैसे इसके स्क्रीन पे जो शो कर रहा है, डोंट कॉल मी, प्लीज़ कम टू फर्स्ट फ्लोर एंड रिंग डोर बेल। यानी आप मेरे पास मत आओ, आप फर्स्ट फ्लोर पे आओ और रिंग बेल बजा के बाहर ही पार्सल रख के निकल जाओ, डिलीवर मार्क कर दो। उसके बाद जब भी आप डिलीवर मार्क करोगे किसी भी ऑर्डर को, कस्टमर को हैंड ओवर ना करके डायरेक्टली उसके गेट के ऊपर रख के, तो उसकी आपको इमेज में क्लिक करके आपको अपलोड करनी है और देन फिर डिलीवर मार्क करना है। यह होती है आपकी कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। अब आता है आपका क्यूआर पेमेंट्स। क्यूआर पेमेंट्स जो आपके गुरुकुल चैप्टर में एडिट है, ये होता क्या है, आपकी जो एप्लीकेशन होता है यानी कि शर्फा पार्टनर ऐप जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसी के अंदर क्यूआर पेमेंट का मेथड होता है। अब ये होगा क्या, जो भी कस्टमर के पास कोई कैश ऑर्डर आता है तो उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग वो डायरेक्टली सीओडी ऑर्डर जो उनके पास आएगा उसमें वो क्यूआर कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कोड आपके पास होगा। अब कोड हम क्यों यूज़ करते हैं? कोड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि लाइक एक तो फ्री ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, चार्ज मतलब चेंज देने की नीडेड ना हो और जीरो कैश पेंडेंसी रहे, तो उस कंडीशन में हम क्यूआर पेमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यूज़ कैसे करना है, जब भी कोई ऑर्डर आपको डिलीवर मार्क करना है यानी कस्टमर को कैश देना है, ठीक है, उस कंडीशन पे बेसिकली करना क्या है, जो सीओडी ऑर्डर हो, कस्टमर बोल रहा है कि लाइक मैं बाय यूपीआई पे कर सकता हूँ, आपको अपनी ऐप से एक नोटिफिकेशन यानी एक लिंक फॉरवर्ड करना है कस्टमर के नंबर पे, कलेक्ट विद यूपीआई, ठीक है। जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्क्रीन पे एक बारकोड आएगा, आपको बारकोड उसको कस्टमर को हैंड ओवर करना, वो स्कैन करेगा और डिलीवर करेगा अपना एड्रेस। जैसे वो डिलीवर हो जाएगा आपको डिलीवर मार्क करना है। डिलीवर मार्क करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन आईडी भी मेंशन करनी है, जो ट्रांजेक्शन उसने की है। ये होता है आपका क्यूआर पेमेंट। अब एक ये है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हम बोलते हैं मार्क डिलीवर नॉट डिलीवर, यानी डिलीवर हुआ है बट डिलीवर नहीं हुआ है। जो बेसिकली आपको अवॉइड करना वो दो है जो मेजर पॉइंट है राइडर्स को, एक तो MD&D, एक है ऑर्डर कैंसिलेशन, क्योंकि दोनों के कारण ही जो पार्टनर इनकेस अगर वो गुड डिलीवरी कर रहा है यानी डेली बेसिस की उसके डिलीवरी रेट काफ़ी सही है, टाइमिंग पर डिलीवरी कर रहा है, बट उसका MD&D कैसे ऑर्डर कैंसिलेशन ज़्यादा हाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको पेनल्टी तो आएगी, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कंपनी में रन भी नहीं कर सकता, प्लस में उसका कोई कैरियर ग्रोथ नहीं हो सकता सेम कंपनी में। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान देनी होती है। अब होता है MD&D केसेस, जब भी किसी पर्सन के पास कोई ऑर्डर आता है उसने डिलीवर मार्क कर दिया कस्टमर को बिना हैंड ओवर करे, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि उसका ऑर्डर डिलीवर मार्क हो गया है। तो उस कंडीशन पे बेसिक वो करेगा क्या है ना, वो एक कंप्लेंट रेज करेगा जो क्लाइंट के पास कंप्लेंट आती है। क्लाइंट के पास कंप्लेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली वो जो कंपनी होगी, कंपनी किस पे पेनल्टी डालेगी, वो राइडर के ऊपर पेनल्टी डालेगी। तो पेनल्टी से सेव होने के कारण, प्लस में फ्रॉड डिलीवरी ना होने के कारण ना हो, और प्लस में खुद की आईडी डीएक्टिवेट ना हो, तो मैं यही नॉर्मल सजेशन करूंगा कि जब भी कस्टमर को आप हैंड ओवर करो, हैंड ओवर करने के बाद ही सेम कस्टमर के लोकेशन पे आप डिलीवर मार्क करो, कि ताकि आपको ये पेनल्टीज ना लगे। अब होता क्या है,
MD&D बेसिक फ्रॉड का डिलीवरी मानी जाती है, ठीक है। अब शैडो फेस के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है फेक डिलीवरी के लिए। पहले MD&D यानी कि आपने पहले पेनल्टी करा तो उस पर पेनल्टी आएगी ऑर्डर की वैल्यू, यानी जो ऑर्डर की कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर की कॉस्ट 30 रुपीज़ है, आपने कस्टमर को डिलीवर नहीं किया बट डिलीवर पहली मार्क किया, तो उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। सेकेंड पेनल्टी में क्या है, एक तो पेनल्टी ऑफ ऑर्डर कॉस्ट, यानी ऑर्डर की सेम पूरी अमाउंट, प्लस में लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपकी जो आईडी होगी परमानेंटली टर्मिनेशन हो जाएगी, यानी कि आप कंपनी में फिर दोबारा री एंटर नहीं कर सकते सेम डॉक्यूमेंट्स। आपको अवॉइड कैसे करनी MD&D केसेस। पहला, जब भी आपका ऑर्डर आपके पास आएगा, आपके ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, आपको ऑर्डर वहाँ से रेस्टोरेंट से पिक अप करना है। पिक करने के बाद कस्टमर की लोकेशंस पे जाना है। कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचने के बाद कस्टमर को कांटेक्ट करना है अगर आपको लोकेशन से रिलेटेड कोई इशू फेस हो रहा है तो, ठीक है। अपडेट, ऑर्डर स्टेटस अपडेट करने से पहले कस्टमर को हैंड ओवर करना है उसका ऑर्डर हैंड ओवर करने के बाद ही उसको डिलीवर मार्क करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, कोई भी ऑर्डर आप फर्स्ट माइल और लास्ट माइल के बीच में आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो, ठीक है। दूसरी चीज़, कपल ऑर्डर, इनकेस अगर आपके पास मल्टीपल कपल ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि एक ऑर्डर आया दूसरा ऑर्डर भी आ गया, तो उस कंडीशन में आपको दोनों ऑर्डर पेड मिलेंगे, दोनों ऑर्डर का अमाउंट आपको मिलेगा, तो दोनों ऑर्डर आपको डिलीवर करनी है। अगर आपको इस ड्यूरेशन यानी डिलीवरी के टाइम पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो उस कंडीशन पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, कॉल सपोर्ट का बटन होता है ऑर्डर पेज में, आप उसको भी क्लिक कर सकते हो। क्लिकिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल आ जाएगी जो कस्टमर केयर की एंड से होती है। ये होती है आपकी MD&D केसेस। अब आता है एयरटेल बैंक। लाइक एग्जांपल, आपके पास कोई ऑर्डर कस्टमर ने आपको कोई कैश ऑर्डर की कॉस्ट आपको पे की थी, अब उसको करना क्या है, आपको कैश सबमिट करना है, तो उस बेसिस पे आप एयरटेल बैंकिंग ऑप्शन भी चूज कर सकते हो डिपॉजिट के लिए, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर भाई UPI प्रोसेस भी होता है। UPI के माध्यम से भी आप डायरेक्टली कंपनी को आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो उस ऑर्डर का, ठीक है। सेम अमाउंट है जो इसके अंदर फॉर्मेट्स होता है। अब आता है ऑर्डर कैंसिलेशन, जो मैक्सिमम राइडर हैं जो करते हैं, जिसके कारण उनको डेली की एक पेनल्टी भी आती है, सेम ऑर्डर की कॉस्ट भी उनको पे करनी पड़ती है, प्लस में वो बी अ गुड पार्टनर कभी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अब राइडर कैंसिलेशन ऑर्डर में एक्चुअली में होता क्या है ना, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर असाइन हुआ किसी पर्सन को, ठीक है, उसने कैंसिल मार्क कर दिया, तो वो होता है आपका पार्टनर ड्राइवन कैंसिलेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, हाउ डज ऑर्डर कैंसिलेशन अफेक्ट द, मतलब डिलीवरी पार्टनर के पास ऊपर ऑर्डर कैंसिलेशन कैसे अफेक्ट करती है। पहला, एक तो डिसपॉइंटेड कस्टमर हो जाएगा, रिड्यूस ऑर्डर हो जाएंगे, लेस पे आउट हो जाएगा और लेस इंसेंटिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड होगा कैंसिलेशन पेनल्टी, मतलब जो उसने ऑर्डर कैंसिल किया है उसकी पेनल्टी उसको मार्क होगी, और रिपीटेड कैंसिलेशन होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। यानी उसके बाद होता है पिकअप और पोस्ट पिकअप, यानी पिकअप उसने कर दिया और पिकअप करने के बाद अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करता है तो वो नहीं करना है उसको, ठीक है। दोनों केस में उसके पास पेनल्टी आती है। प्री पिकअप कैंसिलेशन इन ऑर्डर उसके ऐप के ऊपर इससे इन हुआ, उसने कैंसिल मार्क कर दिया, उसकी पेनल्टी उसको मार्क होगी, ठीक है। अगर उसके पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर रिसीव करने के बाद कस्टमर को हैंडओवर करने गया, बट कस्टमर को हैंडओवर करने से पहले उसने अपनी ऑर्डर कैंसिल मार्क कर दिया अपने हैंड से, तो उस कंडीशन पे उसको पेनल्टी आएगी, ठीक है। अब ऑर्डर कैंसिलेशन को अवॉइड करने के रिगार्डिंग एक तो पिकअप होना चाहिए जो करेक्ट ऑर्डर का होना चाहिए सेम रेस्टोरेंट में, सेम ही जो ऑर्डर का जो ऑर्डर जिस रेस्टोरेंट से प्लेस है वही रेस्टोरेंट से वो ऑर्डर पिक होना चाहिए। ऐप पे कस्टमर की नेविगेशन होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस में लेट डिलीवरी के लिए हम, ठीक है, ताकि अवॉइड लेट डिलीवरी ना हो। उसके बाद होता है आपका फूड डिलीवरी फाउंडेशन गाइड, ठीक है। अब फूड डिलीवरी फाउंडेशन गाइड में बेसिकली होता क्या है ना, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, शैडो फेस की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
वो डिपेंड करती है पार्टनर के ऊपर, जिसके माध्यम से वो डिलीवरी करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो पार्टनर होगा डिलीवरी, मतलब शेडोफेस का जो पार्टनर होगा, पॉलिटली एक तो बात करे मतलब कस्टमर से, सेकंड है रिस्पेक्टफुली हो, होनेस्ट हो, प्रोफेशनल हो, पंचुअल हो टाइम का, ठीक है। उसके बाद होता है पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग गाइड, मतलब डू जो उसको बेसिकली करना है। एक तो मतलब शेडोफेस की जो वेयर किट्स होती हैं, मतलब किट्स उसको प्रोवाइडेड होगी आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद। पहली किट उसको प्रोवाइडेड होगी 20 ऑर्डर कंप्लीट करने पे एक टी शर्ट, ठीक है। जैसे उसके 80 ऑर्डर कंप्लीटेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली उसका बैग भी प्रोवाइडेड होगा। अब ये जो इन्वेंट्री होती है उसको ऑलवेज ड्यूटी के टाइम पे उनके पास होनी चाहिए। जब भी आप ड्यूटी पे आओगे, एक आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, हेयर कट होना चाहिए, ठीक है, टी शर्ट आपने पहनी चाहिए, नेल कटे होने चाहिए। शूज़ एकदम ब्लैक होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए, शेडोफेस का डिलीवरी बैग आपके पास होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको डोंट जो करना नहीं है, ठीक है। करने में बेसिकली क्या नहीं होता, एक तो शॉर्ट नहीं पहनने होते हैं, ठीक है, रेप नहीं होना चाहिए, वेस्ट जीन्स नहीं होनी चाहिए, फ्लैसी एसेसरीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चिगम नहीं खानी चाहिए, आपके मुंह से सिगरेट की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो जिस टाइम पे आप डिलीवरी कर रहे हो, कस्टमर का इंट्रैक्शन के बेसिकली होता क्या है ना, जब भी आप कस्टमर को ऑर्डर प्रोवाइडेड करोगे, अदरवाइज इसको कॉल करोगे तो ग्रीट द कस्टमर बोलना होगा। बी पॉलाइटली, मतलब पंचुअल होना चाहिए। डिलीवरी जब भी किसी भी कस्टमर को आप हैंड ओवर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिलीवरी, मतलब आपके फेस पे स्माइल आनी चाहिए ऑलवेज की, ताकि आपका कस्टमर भी आपसे खुश हो और आपको रेटिंग प्रोवाइडेड करे, ठीक है। इनकेस अगर आपके हैंड से लेट हो गया ऑर्डर या अदरवाइज कोई मिस्टेक हो गई है तो उस कंडीशन पे पॉलाइटली अपने हैंड से अपॉलॉजी कस्टमर को बोल देनी चाहिए, कि ताकि कस्टमर भी आपके ऊपर ज़्यादा गुस्सा ना करें। ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद उस सेम कस्टमर को आपको कॉल नहीं करना है, और कस्टमर को बाद में उनको मैसेज या फ़ोन नहीं करना है, ठीक है। अब आता है क्लस्टर प्रेजेंस स्कोर। क्लस्टर प्रेजेंस स्कोर जो बेसिकली हम जो मैनेज करते हैं, यानी इनकेस अगर राइडर को खुद से चेक करना है कि सीपीएस होता क्या है, तो उस कंडीशन पे वो उनके गुरुकुल के चैप्टर्स होते हैं। गुरुकुल के चैप्टर में एक ऑप्शन होता है लाइक आपका सीपीएस का चैप्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, सीपीएस के चैप्टर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आएगा क्लस्टर प्रेजेंस स्कोर। जो मेजर होता है उसके पार्टनर के टाइम के ऊपर, जिस टाइम पे वो एक्सेप्ट किया, जिस टाइम पे वो डिलीवर कर रहा है ऑर्डर का, वो हाई डिमांड एरिया में वो उसका कैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर शुड बी विद इन 500 मीटर के अंडर में होने चाहिए, मतलब पार्टनर जो भी राइडर डिलीवरी कर रहा है वो उसके सेम रिपोर्टिंग लोकेशन में 500 मीटर्स के अंदर होने चाहिए जब उसका सीपीएस कैलकुलेटेड होता है। अब सीपीएस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक तो कैलकुलेटेड कैसे होता है, दूसरा हमें इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि इसका क्यों इंपॉर्टेंस है। सीपीएस जो कैलकुलेटेड होता है, जो रिपोर्टिंग लोकेशन आपने चूज करेगा उसका फ्री टाइम डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया उस टाइम में इंटू 10, उससे आपका सीपीएस स्कोर निकलता है। अब ये क्यों स्कोर है, अगर आपका हाई सीपीएस स्कोर होगा तो ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, ऑर्डर पे आउट ज़्यादा होगा और इंसेंटिव ज़्यादा होगा। अगर लेस होगा तो ऑटोमेटिकली आपके लेस ऑर्डर होंगे, लेस पे आउट होगा और नो इंसेंटिव होगा। अगर आप मेंटेन करके चलते हो क्लस्टर प्रेजेंस स्कोर, यानी अपना सीपीएस को 8+, तो आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी और ऑर्डर सर्जे के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यूनिक हाई डिमांड एरिया फीचर होता है जो आपके एप्लीकेशन, यानी कि आपके एप्लीकेशन में फीचर्स भी है हाई डिमांड एरिया। ये फीचर आपकी एप्लीकेशन में ऑलवेज हाईलाइटेड रहेगा जिस टाइम पे आप ड्यूटी ऑनलाइन करोगे। इनफैक्ट ऑनलाइन के टाइम पे भी आपका हाई डिमांड एरिया का एक ऑप्शन शो करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वही ऑर्डर डिलीवर मार्क कर दिया, डिलीवर करने के लोकेशन पे आपका 1 या 2 मिनट या 5 मिनट तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली व्यू हाई डिमांड एरिया पे क्लिक करोगे। व्यू डिमांड एरिया पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ लोकेशन शो करेगा, उस लोकेशन पे जाइए। वहां पे जैसे आप रजिस्टर करोगे ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर स्टार्टेड हो जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप क्लिक करोगे हाई डिमांड एरिया पे, जो आपकी ऐप के अंदर फीचर होता है, उससे ये होगा कि आपके जो ऑर्डर्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी रीज़न से आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा तो अगर मोर ऑर्डर होगा और ज़्यादा ऑर्डर होंगे और ज़्यादा मनी आपका बनेगा उस दिन का। अब आता है बी ए पार्ट बेटर।
आप BA बैटर मतलब पार्टनर बैटर कैसे बन सकते हो? आप पार्टनर बैटर करने के रिगार्डिंग आपको बिहेवियर अपना सही करना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिलीवरी जो आप करते हो वो कस्टमर की रेटिंग ही डिपेंड करती है आपकी डिलीवरी के ऊपर। मतलब आपकी जो डिलीवरी है वो डिपेंड करती है कस्टमर की रेटिंग के ऊपर। जैसा कस्टमर रेटिंग देगा ऑटोमेटिकली आपकी उसी से जज होता है। ठीक है, पहली चीज़, जब भी आप किसी कस्टमर या मैडम को कॉल करोगे तो ऑलवेज आपको जो यूज़ करना है गुड मॉर्निंग आफ्टरनून ये यूज़ करना है, कभी भी उसके नेम से आपको बात नहीं करनी है। ठीक है, सेकंड थिंग, प्रोफेशनली आपको बात करना है, कोई फ्लर्टेशन नहीं करना, कॉन्फिडेंटली आपको बात करनी है, बट जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है कॉन्फिडेंटली किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका होता है। जो भी पार्टनर डिलीवरी करता है ऑलवेज उनकी जो टी शर्ट्स होते हैं क्लीन होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए, ट्राउजर ऑलवेज ब्लैक पहने हैं, शूज़ ऑलवेज ब्लैक पहने हैं, शेव ऑलवेज करनी है, नेल हमेशा छोटे होने चाहिए, बाल हमेशा छोटे होने चाहिए। जो भी एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है उसको आपको फॉलो करना होगा कि ताकि आपके पास डिटेल आपको रिसीव हो जाए, लाइक आपका अर्निंग, परफॉर्मेंस, कंपनी अपडेट और अदर नोटिफिकेशन जो आपका नेसेसरी पोर्शन होता है। ठीक है, सेलर के लोकेशन पे रीच करने के बाद कस्टमर के लोकेशन पे ऑन टाइम पहुंचो, करेक्टली ऑर्डर का स्टेटस अपनी ऐप के ऊपर मार्क करो, अगर डिलीवर है तो डिलीवर, कैंसिल है तो कैंसिल। जो भी स्लॉट आप बुक करो उस स्लॉट में आप अपनी ड्यूटी ऑनलाइन करो, प्लस में जो स्लॉट आपने बुक करा है टाइम से पहले उस स्लॉट को स्टार्ट कर लो। जो भी इशू आपको फेस हो रहा है ऑन ड्यूटी या अदरवाइज आफ्टर मैनेजर से बात करने के बाद, तो उस कंडीशन पे आप नॉर्मली अपने इशू भी हाईलाइटेड कर सकते हैं हेल्प सेक्शन में जाने के बाद। क्या क्या चीज़ हमें टॉलरेट नहीं किएगा, तो मतलब जब भी आप रिपोर्टिंग लोकेशन या अपनी ड्यूटी ऑनलाइन करोगे, अल्कोहल नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं करनी है और क्रिमिनल कंडक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे केसेस आते हैं BA पार्टनर में। ठीक है, अब आता है पेओ स्ट्रक्चर। अब देखो होते क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट वर्टिकल का पे आउट अलग होगा, ग्रॉसरी का पे आउट अलग होगा, ई-कॉम के लिए अलग होगा, फार्मा के लिए अलग होगा। तो हर वर्टिकल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पे आउट स्ट्रक्चर होता है, बट पे आउट की जो साइकिल होती है वो वीकली होती है ऑलवेज, सभी के लिए कॉमन। ठीक है, अब वो जो रिलीज होती है वो वेरीफाइड कैसे होती है, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जिसमें उसका पैन कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, DL चाहिए होता है और बैंक वेरीफाइड होना चाहिए। सेकेंड दिन पे आउट किस कंडीशन पे होल्ड जा सकता है, उस कंडीशन पे होल्ड जा सकता है इनकेस अगर पार्टनर एक्टिव ना हो, ठीक है, पार्टनर का बैंक डिटेल वेरीफाइड ना हो, या अदरवाइज पार्टनर 50 ऑर्डर कंप्लीटेड नहीं किया हो। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं करती है, ठीक है, उस कंडीशन में उसका पे आउट होल्ड हो जाएगा। अब पे आउट की विजिबिलिटी इवन अप्रूवल उसकी ऐप के अंदर शो करता है अर्निंग वाले पोर्शन में, जो वो डेली इवन पर ऑर्डर पे चेक कर सकते हैं, मिनिमम गारंटी चेक कर सकते हैं, इंसेंटिव चेक कर सकते हैं, पेनल्टी भी चेक कर सकते हैं। वो सेल्फ चेक करने के बाद अपना नोटिफिकेशन अगर फॉरवर्ड कर सकता है अगर उसको कोई इशू फेस लग रहा है बाय टिकट रेज करके। ये सारे चैप्टर्स है जिसके बारे में जस्ट मैंने आपको ब्रीफ करा है, तो मैं आपसे नॉर्मल रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको अभी भी समझ, आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट जो भी डाउट था आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इनकेस अगर आपके फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन है, इनकेस अगर आपका कोई डाउट है तो नॉर्मल आपका कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एक और नॉर्मल सजेशन करूँगा कि आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको रियल टाइम विजिबिलिटी इनफैक्ट रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रिसीव हो सकती है ऐप से रिलेटेड, जो आपके लिए मैंडेटरी है।